हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आपने यूपीपी का कट ऑफ बता दिया है, लेकिन पेपर लीक के बारे में आप कुछ नहीं बता रहे हैं। पेपर लीक हो गया है तो उसका हमारा सपोर्ट करिए। देखिए, पेपर लीक हुआ है और इसका मैं पूरी तरह से सपोर्ट भी करता हूं कि सरकार को पेपर रद्द करना चाहिए, फिर से री एग्ज़ाम करवाना चाहिए। तो अभी तक इसके बारे में हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि हम इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं ले पाए थे। लेकिन जैसे कि बहुत सारे अखबार में, समाचार पत्रों में ये छपा और अब जब कई सारे पुलिस अधिकारियों ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये वीडियो हम प्रूफ के साथ आपके लिए बना रहे हैं। आप इसमें बाकायदा प्रूफ के साथ देखिए कि कहाँ-कहाँ पेपर लीक हुआ है और कितने लोगों ने पेपर को लीक करवाया था। तो सबसे पहले तो आप यही देखिए कि मैनपुरी में रविवार को ही पुलिस भर्ती परीक्षा जब आयोजित हुई थी, तो वहाँ पर पेपर लीक हो गया था। रविवार के दिन पेपर लीक हो गया था। कहाँ लीक हुआ था? तो डॉक्टर किरण सौजिया एकेडमी है वहाँ पर, तो वहाँ ब्लॉक बी में केंद्र व्यवस्थापक ने एक अभ्यर्थी को साल्व कॉपी के साथ में पकड़ा था। एक अभ्यर्थी था जिसने कॉपी को पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ था और उसे पकड़ा गया था। कह रहा है कि उसमें परीक्षा में 150 प्रश्न में से 114 के जवाब उसने पहले ही भर लिया था। अब आप ही बताइए कि 150 प्रश्न आने थे जिसमें से ओमार में उसने बाकायदा 114 क्वेश्चन भर रखे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ उसे केवल क्वेश्चन मिला था, बल्कि उसे तो ये भी पता हो गया था कि उसे किस सीरीज का पेपर मिलेगा। क्योंकि अगर उसे सीरीज नहीं पता था तो हम लोग जानते हैं कि 4 सीरीज ABCD के पेपर बनते हैं, तो फिर उसने आखिर कैसे भर लिया होगा। तो 4 सीरीज में से कोई उसको एक पहले ही पता था कि आपको यही सीरीज मिलेगी और इसके प्रश्न आप पहले से भर लीजिएगा। उसने 114 प्रश्नों के जवाब पहले से लिख रखे थे। मौके पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचते हैं और फिर आगे क्या होता है कि पुलिस परीक्षा प्राधिकरण जो है, कहता है कि 17 और 18 फरवरी को जब ये पेपर आयोजित करवाया गया, तो वो कह रहे हैं कि शनिवार को सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट आया। क्या पोस्ट आया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर जो है ना, वो लीक हो गया है। इससे क्या हुआ कि प्रशासन के बीच में तनाव पैदा हो गया। यूपीपीआरबी यानी कि वो संस्था जिसने पेपर करवाई है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो पेपर करवाता है, उसने तो अपनी तरफ से कह दिया भैया कि ये खबर झूठी है। अच्छा, एक बात आप और जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो आयोग हैं, अभी हाल ही में आपने देखा कि आरओ की परीक्षा रद्द हो, आरओ का पेपर लीक हो गया है। अब इधर तुरंत उसके बाद में यूपीपी का हुआ तो वो भी लीक हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के ये जो आयोग है ना, ये कभी अपनी गलती मानते नहीं हैं कि पेपर लीक हुआ है या क्वेश्चन गलत हुआ है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के प्रूफ हैं जब आयोग ने अपना दूसरा ही उत्तर मान लिया है और उसको उसने सही भी मान रखा है। इस बार तो पेपर लीक हो गया है, लेकिन देखिए स्पष्ट क्या लिखा हुआ है कि यूपीपीआरबी जांच करती है और कहती है कि ये सारी खबर झूठी है। यानी वो कह रहा है कि पेपर आउट नहीं हुआ है। बाकायदा इसके बारे में ये ट्विटर एक्स पे जो है अपना एक रिपोर्ट भी देते हैं। क्या देते हैं? ये पोस्ट करते हैं कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्व ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा से, टेलीग्राम के द्वारा वो लोग ऐसा कर रहे थे, ये कह रहे हैं इनका हम गहन जांच भी कर रहे हैं। और फिर इन्होंने उसी समय किया था 18 तारीख को कि परीक्षा सुरक्षित और सुचारू रूप से चल रही है। यानी इनका मानना है कि कोई नकल नहीं हुआ है और कोई भी पेपर आउट नहीं हुआ है। जबकि अगली रिपोर्ट में आप देखिए, ये सारे जो सोर्स हैं हमने अलग-अलग जगह से इकट्ठा किया है, विभिन्न पेपर जो समाचार पत्र थे उनके माध्यम से हमने इकट्ठा किया है। इनमें पुलिस भर्ती परीक्षा के सवालों के जवाब लिखे हुए थे। भर्ती में कुल 150 प्रश्न आने थे, 114 इसने ये भी कह रहा है कि ये 114 जो है पहले ही लिख लिया गया था। पूछने पर पहले तो बताया कि बाहर मौजूद कुछ अभ्यर्थियों के साथ उसने भी सवालों के जवाब लिखे थे। इसका मतलब यह हुआ कि जिसने भी 114 सवालों के जवाब लिखे थे, उस सेंटर के बाहर भी कई सारे लोग थे जो उत्तर लिख रहे थे और कोई व्यक्ति था जो इन लोगों को लगातार उत्तर बता रहा था। फिर अगला अगर हम देखें तो कह रहा है, जब ये खबर छपती है तो वहाँ के प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। अभी तक प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई औपचारिक बयान नहीं जारी किया गया है। ये हम और आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पुलिस को लेकर के और ना ही आरओ को लेकर के कोई औपचारिक बयान नहीं आया है कि वो पेपर को रद्द करेंगे या पेपर को मान्यता देंगे। इस बारे में अभी उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया है। अगर हम अमर उजाला को देखें तो अमर उजाला भी यही बात को स्वीकार करता है कि डॉक्टर किरण सौजिया एकेडमी में पुलिस भर्ती परीक्षा की कॉपी जो है वो लीक हो गई थी। वहाँ पर साल्व कॉपी के साथ पकड़े गए। सबसे बड़ी जो समस्या है कि साल्व कॉपी के साथ में पकड़े गए हैं। केवल क्वेश्चन तक नहीं सीमित रह गया है कि क्वेश्चन आउट हो गए या पेपर आउट हो गया। यहाँ तो ये है कि लोगों को ओमार के साथ उन्होंने भर लिया, साल्व कॉपी के साथ पकड़े गए, मतलब उन्होंने ओमार के साथ उसको पहले ही भर रखा था।
तो सरकार के ऊपर ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब सरकार इसको रद्द करेगा नहीं करेगा, ये सरकार को विचार करना चाहिए। वैसे सरकार को ये परीक्षा रद्द करके और सुचारू रूप से एक बार फिर से परीक्षा करवानी चाहिए। आगे देखिए क्या है कि जब वहाँ पर वो पकड़ा गया तो गुप्त सूचना मिली, नोएडा के सेक्टर 11 में नेहरू इंटरनेशनल स्कूल के परीक्षा केंद्र से जेवर के निवासी हैं भानु कौशिक को गिरफ्तार किया जाता है। वो क्या कर रहे थे? भानु कौशिक जो योगेश नाम के अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। ये एक अलग बात है। क्या बात है कि नोएडा के सेक्टर 11 में देखिए विद्यालय का नाम दिया हुआ है नेहरू इंटरनेशनल स्कूल। वहां पर जेवर का निवासी कोई व्यक्ति भानु है, वो दूसरी की जगह योगेश की जगह पेपर दे रहा है। पुलिस को इस बात का पता चला। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चलो इनका पता चला, अब क्या पुलिस इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि जितने लोगों को हमने पकड़ लिया है केवल इतने ही लोग नकल कर रहे थे? हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस ना पकड़ पाई हो। गौतम बुद्ध नगर जिले में अगर आप देखिए तो एक कोचिंग संचालक जो है पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर शामिल हो रहा था। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी है। तो ये सब एक यही इंगित करते हैं कि जो परीक्षा है वो सुचारू रूप से नहीं हो सकी है, पेपर लीक हुआ है। सरकार को चाहिए कि पेपर को जो है फिर से करवाया जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर आगे हम देखें इसी में देखिए तो कह रहा है पुलिस इस मामले की गहनता से जांच भी करने में जुटी है। वहां के एएसपी हैं राहुल मिठास। अब वो क्या कह रहे हैं, इनका महत्वपूर्ण बयान है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब बताइए क्या अभी भी ये लगता है कि पेपर में धांधली नहीं हुआ? अगर पेपर में धांधली नहीं हुआ है तो मुकदमा किस बात का दर्ज किया गया? हल सवालों की पर्ची की जांच भी चल रही है। इस मामले में कोई और शामिल निकलेगा तो उसके खिलाफ भी कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। ये सब तो ठीक है, करेंगे कि नहीं करेंगे तो ठीक है कि करनी चाहिए थी। लेकिन समस्या यही है कि जो पेपर लीक हो गया है उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना है और क्या सरकार जो है उठाएगी कदम उसके लिए, ये देखने वाली बात है। कह रहे हैं अगर देखा जाए जो वहां के एएसपी है, कह रहे हैं मिलान करने पर प्रश्न पत्र के सभी उत्तर पर्ची पर लिखे हुए थे। ये एक तीसरा चौथा मामला है कि एक कैंडिडेट को जब पकड़ा गया तो उसके पर्ची पर सारे उत्तर लिखे हुए थे। छात्र की ओमार सीट, प्रवेश पत्र, हस्तलिखित उत्तर पर्ची को जब्त किए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब्त कर लिए, लेकिन फिर वही बात आती है कि क्या आपने सारे छात्रों को पकड़ लिया है, सबका आपने जब्त कर लिया है? तो ऐसा नहीं कर पाए हैं। वहाँ के कह रहा है कि ड्यूटी पर तैनात थे एसआई राजेंद्र सिंह, उन्होंने उसको सील बंद करके बाहर भेज दिया, मतलब जब्त किया है। तो ये सारे के सारे जो सबूत हैं वो यही दिखाते हैं कि जो परीक्षा है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाई है। सरकार को चाहिए कि वो फिर से इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके और जो है परीक्षा को सुचारू रूप से करवाए, यही अच्छी बात है। सरकार को पेपर को रद्द करके फिर से पेपर करवाना चाहिए। सरकार हालांकि इस मामले में अभी कोई जानकारी नहीं दी है, वो इस पे विचार कर रही है। सरकार का खुद भी कहना है कि इस पे जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा एक यही ओपिनियन है कि अगर वास्तव में जांच के दौरान ये सारी बातें सही निकलती है तो सरकार को परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा सुचारू रूप से करवाई जानी चाहिए, ताकि जो बच्चे मेहनत करके आए थे उनके साथ में खिलवाड़ ना हो। जाहिर सी बात है अगर नकल होता है तो जो अच्छे बच्चे होंगे वे कभी भी परीक्षा में पास आउट नहीं हो पाएंगे, वे पीछे हो जाएंगे। तो अब आप लोग अपना समर्थन इस पे बनाए रखिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। जय हिंद।